मूवी की शुरुआत में हमें दो कैरेक्टर्स को ज्यादा दिखाया जाता है, जो कि आहाना और हर्षा है। पहले हर्षा की बात करें तो हर्षा एक फिल्म मेकर बनना चाहता है और फिल्मों में ट्राई करता है। उसके लिए वो एक लव स्टोरी लिखने का सोचता है। दूसरी तरफ हमें हर्षा के दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि क्रिएटर किस है। क्रिएटर किस यूट्यूब पर बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। उसके लिए वो डिफरेंट तरह के वीडियोस बनाता है और तरह तरह के वीडियोस बनाता है और क्रिएटर किस के यूट्यूब चैनल पर 300 सब्सक्राइबर्स है। ऐसे ही एक दिन हर्षा और आहाना डेटिंग ऐप पर मिलते हैं। आहाना बीटेक कंप्लीट कर एमएस के लिए अमेरिका जाना चाहती है और एमएस के लिए ट्राई करते रहती है। ऐसे ही दोनों चैटिंग करते करते बाहर मिलते हैं और बाहर हैंग आउट करते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी दोनों साथ मिलते हैं। ऐसे ही कुछ दिन आहाना और हर्षा मिलते रहते हैं और कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन आहाना के पेरेंट्स शादी के लिए बाहर जाते हैं। आहाना के घर पर कोई नहीं होता, इस वजह से आहाना हर्षा को बुलाती है। उस रात हर्षा और आहाना दोनों करीब आ जाते हैं और हर्षा उस रात वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जब हर्षा घर से जाने के लिए सोचता है, तभी आहाना के घर की कॉलिंग बेल बजती है। आहाना दरवाजा खोलने के लिए जाती है और वो देखते हैं कि उसके पेरेंट्स आ गए हैं। आहाना हर्षा को अपने बेडरूम में छुपने के लिए कहती है और दरवाजा खोलती है। आहाना अपने पेरेंट्स से पूछती है, शादी में नहीं गए क्या, जल्दी वापस आ गए? तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि शादी रुक गई है क्योंकि दूल्हे को कोरोना वायरस हो गया है। एक तरफ आहाना बहुत टेंशन में होती है क्योंकि हर्षा को अपने पेरेंट्स से कैसे छुपाए। आहाना हर्षा को अपने रूम के बेड के नीचे स्टोरेज स्पेस में छुपा देती है और सोचती है कि रात को सब सोने के बाद हर्षा को अपने घर से भेज देगी। हर्षा बालकनी की खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आहाना का फ्लैट 19th फ्लोर पर था, इसलिए वो जा नहीं पाता। कुछ ऑप्शन ना होने की वजह से हर्षा रात तक आहाना के रूम में वेट करता है। रात होती है, सब सो जाते हैं। आहाना हर्षा को बाहर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। फिर आहाना बहुत ट्राई करती है, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। फिर दोनों एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। फिर हमें दिखाया जाता है कि आहाना के पेरेंट्स कोरोना वाली शादी में गए थे, इसलिए सोसाइटी वालों को डर था कि उनके थ्रू कोरोना वायरस सबको लग जाएगा। इसलिए अपार्टमेंट वालों ने आहाना के घर के बाहर ताला लगा दिया था। इस वजह से दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। ये बात आहाना को पता नहीं थी, ना कि उसके पेरेंट्स को पता थी कि दरवाजा बाहर से बंद हो गया है। जब दरवाजा नहीं खुलता, आहाना और हर्षा दोनों आहाना के बेडरूम में चले जाते हैं। उस रात भी हर्षा वहीं सो जाता है। एक तरफ आहाना बहुत टेंशन में होती है कि हर्षा को कोई घर में ना देख ले। अगले दिन सुबह जब आहाना और हर्षा उठते हैं, आहाना के पेरेंट्स अपार्टमेंट वालों से फोन में लड़ रहे होते हैं। आहाना के पापा सोसाइटी वालों से कहते हैं कि हम कोरोना वाली शादी में गए थे, लेकिन हमें कोरोना वायरस लगा, ये किसने कहा आपसे? तो अपार्टमेंट वाले उससे कहते हैं कि डॉक्टर आके चेक करेंगे, तब तक हम आपको बाहर नहीं आने देंगे। अगर आप बाहर आए तो सोसाइटी वालों को कोरोना वायरस लग जाएगा। इस वजह से हर्षा को बेडरूम में रहना पड़ता है। जब भी आहाना के पेरेंट्स बेडरूम में जाते हैं, हर्षा बेडरूम के स्टोरेज स्पेस में छुप जाता है। टेंशन की वजह से हर्षा को नींद भी नहीं आती, इसलिए वो स्लीपिंग टैबलेट्स लेके सो जाता है। अगले दिन आहाना की पूरी फैमिली आइसोलेशन के लिए जा रही होती है। आहाना हर्षा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हर्षा नहीं उठता क्योंकि हर्षा ने स्लीपिंग पिल्स ली है, इस वजह से वो उठ नहीं पाता। आहाना हर्षा के लिए एक स्लिप लिखती है, हम आइसोलेशन के लिए जा रहे हैं, तुम जब भी उठो यहाँ से चले जाओ। फिर आहाना वहाँ से चली जाती है। जब हर्षा नींद से उठता है, घर में कोई नहीं होता। वो आहाना की स्लिप पढ़ता है। उस स्लिप में यह था कि हम आइसोलेशन के लिए हॉस्पिटल में गए हैं, पास में चाबी है, तुम लॉक खोलकर यहाँ से चले जाओ। हर्षा सोचता है कि मैं तो अंदर हूँ, बाहर के लॉक की चाबी कैसे खोलूंगा। फिर वो अपने दोस्त क्रिएटर किस को फोन करता है। फिर हर्षा क्रिएटर किस को सब बताता है। वो उसको वहां आने को कहता है। फिर क्रिएटर किस वहां आता है। क्रिएटर किस आहाना के घर के पास आता है। हर्षा बालकनी से क्रिएटर किस को चाबी फेंकता है। क्रिएटर किस दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लॉक नहीं खुलता क्योंकि आहाना की माँ ने दूसरा अल्टरनेटिव लॉक लगा दिया था। ऐसे ही हर्षा अकेला घर में लॉक हो जाता है। एक तरफ आहाना और उसकी फैमिली 14 दिन के क्वारंटीन में है और दूसरी तरफ हर्षा को भी उस घर में 14 दिन रहना पड़ता है। हर्षा को समझ नहीं आता क्या करे। वो घर में घूमते रहता है, टीवी देखता है और डिफरेंट तरह की बुक्स पढ़ता है। घर में खाने को कुछ नहीं होता। जब भी हर्षा को भूख लगती है, वो क्रिएटर किस को कॉल करता है। जो भी खाना चाहता है वो क्रिएटर किस को बता देता है। फिर क्रिएटर किस आकर बालकनी से हर्षा को खाना फेंकता है और हर्षा वही खा लेता है। फिर हर्षा सोचता है कि मैं तो यहाँ लव स्टोरी लिखने आया था, तो जो मेरे साथ हुआ मैं उसको ही लव स्टोरी बना देता हूँ। वो अपने साथ हुई सारी बातें लव स्टोरी की तरह लिखता है। फिर ऐसे ही 13 दिन गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ आहाना को पीरियड्स की डेट नहीं आने की वजह से वो प्रेगनेंसी किट लेकर टेस्ट करना सोचती है। वहाँ की डॉक्टर आहाना को देखती है। फिर वो डॉक्टर आहाना को चेक करती है और कंफर्म करती है कि आहाना
प्रेग्नेंट है। फिर भी आहाना अपना डाउट दूर करने के लिए प्रेगनेंसी किट लेकर टेस्ट करती है। जब आहाना चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात कंफर्म हो जाती है। आहाना को समझ नहीं आता कि क्या करे, वो बहुत रोती है। फिर एक दिन के बाद 14 दिन हो जाते हैं। क्वारंटीन खत्म होने के बाद सब घर जाते हैं। फिर आहाना अपनी प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए मेडिसिन लेने का सोचती है, लेकिन उससे पहले वो हर्षा को बताने का सोचती है। फिर आहाना हर्षा के पास जाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हर्षा कहता है कि क्या मजाक कर रही हो तुम। फिर आहाना कहती है कि मैं इतनी सीरियस बात पर मजाक कैसे कर सकती हूँ। हर्षा कहता है कि हमने तो प्रोटेक्शन यूज किया था ना, फिर भी प्रेग्नेंट कैसी हो गई। हर्षा की बात से आहाना को बहुत दुख होता है और वो गुस्से में कहती है कि तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि ये किसी और का है। फिर हर्षा भी कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो हमारा मैटर यही खत्म हो जाएगा। लेकिन आहाना हर्षा से बहुत दुखी थी और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर आहाना हर्षा पे चिल्लाती है और कहती है कि तू पहले यहाँ से चले जा। वो दरवाजा खोलती है, तभी आहाना के पेरेंट्स हर्षा को बाहर देख लेते हैं और आहाना के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और आहाना से पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। तो आहाना रोती है। आहाना के पापा उसके पास जाते हैं और पूछते हैं ये लड़का कौन है, तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है और तुम इस तरह क्यों रो रही हो। फिर आहाना उसके पापा से कहती है कि मैं और हर्षा एक दूसरे से प्यार करते हैं। आहाना के पापा उससे कहते हैं कि प्यार क्या है तो डर क्यों रहे हो, और डंके की चोट पे कहो तुम प्यार कर रही हो, पर ऐसे रो मत। फिर आहाना उसके पापा से कहती है कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। आहाना के पापा हर्षा को कहते हैं कि तू पहले यहाँ से निकल जा। फिर हर्षा भी सोचता है कि उसको आहाना से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और वो दुख होकर वहाँ से चले जाता है। हर्षा अपने घर चले जाता है और वहाँ सैड रहता है। हर्षा को देखकर उसकी माँ उससे पूछती है कि हर्षा क्या हुआ। फिर वो हर्षा कुछ नहीं बताता। हर्षा की माँ हर्षा के फ्रेंड क्रिएटर किस को कॉल करके पूछती है तो क्रिएटर किस हर्षा की माँ को सब कुछ बता देता है कि हर्षा को एक लड़की पसंद थी। हर्षा को एक लड़की के घर में 14 दिन रहना पड़ा। हर्षा की माँ क्रिएटर किस से पूछती है लड़की कौन है। क्रिएटर किस कहता है कि उस लड़की का नाम आहाना है। हर्षा की माँ आहाना को पहचानती थी क्योंकि क्वारंटीन में आहाना की जो देखभाल करने वाली डॉक्टर थी वो कोई और नहीं बल्कि हर्षा की माँ थी। हर्षा की माँ को पता था कि आहाना प्रेग्नेंट है, इसलिए वो हर्षा को एक थप्पड़ मारती है। हर्षा की माँ को पता था कि हर्षा भी अपनी गलती के लिए बहुत गिल्टी फील कर रहा है। वो हर्षा को आहाना के घर ले जाती है। वहाँ हर्षा की माँ को देख के आहाना के पापा पूछते हैं डॉक्टर आप यहाँ क्या कर रही हो। तभी आहाना के पापा हर्षा को देखते हैं। हर्षा की माँ कहती है कि ये मेरा बेटा है, हम बैठकर ये बात सॉल्व कर सकते हैं। फिर हर्षा की माँ बात करने से आहाना के पापा मान जाते हैं क्योंकि हर्षा की माँ की आहाना के पापा और उसकी फैमिली बहुत रिस्पेक्ट करती है और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन आहाना हर्षा से नाराज थी इसलिए वो छत पर चली जाती है। हर्षा भी उसके पीछे वहां चले जाता है। फिर हर्षा आहाना से कहता है कि मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, उस दिन जो मैंने कहा मुझे नहीं बोलना चाहिए, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हर्षा आहाना को किसी तरह मना लेता है। ऐसे ही हर्षा और आहाना मिलते हैं और दोनों फैमिली के बीच समझौता हो जाता है और उनकी शादी कर देते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। हर्षा और आहाना की एक बेटी भी होती है। दूसरी तरफ ये स्टोरी हर्षा का दोस्त क्रिएटर किस अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव बताता रहता है और हर्षा वीडियो में ये सब देख रहा होता है। फिर हर्षा आहाना को बुलाता है, कहता है कि ये वीडियो देखो। फिर आहाना और हर्षा ये वीडियो देखकर बहुत हंसते हैं और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।